नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और आज यूपी की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। न्यूज 18 के अजीत सिंह की यह खबर है कि योगी मंत्रिमंडल में 7 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। खबर है कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जा सकता है। लखनऊ में आज शाम 5:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए राज्यपाल आनंदीबेन अब से कुछ देर पहले अहमदाबाद से लखनऊ पहुंची हैं। उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी कैबिनेट का आज विस्तार होगा। राजभवन में विस्तार होगा जहां हम मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में 7 नए मंत्री बनाए जाएंगे। जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा होंगे, पलटू राम दलित चेहरा होंगे, संजय गौड़ अनुसूचित जाति से होंगे। इसके अलावा संगीता बलवंत बिंद, छत्रपाल गुर्जर, धर्मवीर प्रजापति, तेजपाल गुर्जर जो ओबीसी से आते हैं। यानी ये 7 मंत्री बनेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी 23 कैबिनेट मंत्री हैं, 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और 21 राज्य मंत्री, यानी ये टोटल संख्या 53 हो जाती है। यानी 7 मंत्रियों का पद उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट यानी मंत्रालय में खाली है, तो ये 7 नए मंत्री बनेंगे और कुल मिलाकर 60 मंत्री बन जाएंगे, यानी टोटल कोटा पूरा हो जाएगा। हालांकि ये विस्तार शाम को 5 से 6 बजे के बीच होगा। न्यूज 18 सबसे पहले आपको बता रहा है कि कौन 7 नए चेहरे होंगे जो मंत्री बनेंगे, क्योंकि 23 जो है एक तरीके से कहा जाए 23 जो उनका कैबिनेट मंत्रालय है वो लगभग जो 53 लोगों का है वो पूरा हो चुका है, जिसमें 23 कैबिनेट हैं, 9 स्वतंत्र प्रभार हैं और 21 राज्य मंत्री हैं, यानी 53 संख्या हो जाएगी और 7 नए मिलाकर 60 मंत्री हो जाएंगे। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा कोटा हो जाएगा। दलित वर्ग से, पिछड़े वर्ग से, ओबीसी वर्ग से, ब्राह्मण वर्ग से ये चेहरे शामिल किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18, राजभवन, लखनऊ। योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 7 नए चेहरों में बहेड़ी विधानसभा सीट से विधायक छत्रपाल गंगवार का नाम भी शामिल है। हालांकि उन्होंने फिलहाल शपथ ग्रहण के लिए आधिकारिक जानकारी मिलने से इनकार किया है। कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं लगती कि ये अब नया जिम्मेदारी कोई मिलेगी, तो वो कोई मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात है। मेरे लिए सेवा है और मैं विधायक रहते हुए भी पर्याप्त समय समाज के लिए, उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करता था, काम कराता था, और ये भी एक नया प्लेटफॉर्म अगर मिलता है तो मैं उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करूँगा। तो 7 नए चेहरे आज योगी कैबिनेट में शामिल होंगे। छत्रपाल गंगवार, जिनसे बातचीत कर रहे थे हमारे संवाददाता, साफ तौर से कह रहे थे कि हाँ, हालांकि मैं थोड़े से अचंभे में हूं, लेकिन इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी अजीत का। अजीत, जिस तरह से छत्रपाल गंगवार कह रहे थे कि मैं थोड़ा अचंभे में हूं यहां पर, तो साफ तौर से क्या बहुत ज्यादा यहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं की गई थी? आज ही ये खबर सामने आई है कि 7 नए चेहरे शामिल हुए हैं, लेकिन रणनीति पहले से तय थी। हाँ देखिए, बिल्कुल रवि, ये रणनीति पहले से तय थी और बीजेपी विशेष तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमेशा से ये रहा है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन सीएम दफ्तर या उनकी जो गोपनीय इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत कम ही बाहर आ पाती, क्योंकि इसको लेकर वो कई बार अधिकारियों से लेकर नेताओं तक को कहते हैं कि आप जब कैबिनेट होती है तो मोबाइल तक बाहर रखा देते हैं। तो अब इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि 7 नाम जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और फाइनली लगभग जो नाम है वो हम आपको बता दें कि जितिन प्रसाद हैं जो दिल्ली में है, अभी थोड़ी देर पहले वो वहाँ से निकले हैं लखनऊ के लिए। संगीता बलवंत बिंद है, छत्रपाल गंगवार है, संजय गौड़ है, पलटू राम है, धर्मवीर प्रजापति और दिनेश खटीक। ये 7 नाम है जिनका मंत्री बनना लगभग तय है, यानी 100% नहीं कह सकते, लेकिन 99% यही वो 7 नाम है जो मंत्रिमंडल में आज शपथ लेंगे। और कहा जा रहा है कि उन्हें राजभवन से जो न्योता कहा जाता है, निमंत्रण, वो उन्हें भेज दिया गया। सभी के पास फोन्स आ चुके हैं और ये अलग अलग जाति, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि योगी मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार 21 अगस्त 2019 को हुआ था, जब 23 नए मंत्री बनाए गए थे। और आज यानी आज की तारीख में योगी मंत्रिमंडल का दूसरा और आखिरी विस्तार हो रहा है, जिसमें 7 नए मंत्री हैं, यानी टोटल संख्या भी 60 हो जाएगी। 21 जो है वो राज्य मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार और 23 कैबिनेट मंत्री मिलाकर ये 53 थे। अब ये मिलाकर संख्या 60 हो जाएगी, 7 नए मंत्री। तो अलग अलग क्षेत्र से जतिन प्रसाद की अगर बात करें रवि, तो बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। पलटू राम की बात करें तो दलित चेहरे के तौर पर आते हैं। संजय गौड़ की बात करें तो गौड़ चेहरे से आते हैं। इसके अलावा दिनेश खटीक को खटीक समुदाय से आते हैं।
जो है इसके साथ ही कई सारे नाम हैं जो धर्मवीर है, जो अपने प्रजापति समुदाय से आते हैं। तो अलग अलग जो नाम है, अगर आपकी बात करें तो संगीता बलवंत जो है वो बिंद हैं, छत्रपाल जो है वो गंगवार है, यानी ओबीसी चेहरे से आते हैं। तो ये 7 नाम है जिनको हम चला रहे हैं, जिनको आज मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। 5:30 बजे का जो ऑफिशियल टाइम है वो अनाउंस किया जा चुका है। राज्यपाल राजभवन के अंदर पहुंच चुके हैं। रवि, अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। औपचारिकता बाकी है, लेकिन 4 महीने या 4 से 5 महीने अजीत अब विधानसभा चुनाव से दूर है उत्तर प्रदेश की सियासत। तो साफ तौर से मायने यही निकाले जाएं, एक तो जातीय समीकरण को साधना और दूसरा कि आगामी चुनावों में किसी तरह से कोई रणनीति में चूक न हो। यहां पर हेलो रिपोर्टर के पास कब जाएंगे? देखिए, बिल्कुल यही रणनीति बीजेपी की है, संगठन की, और विशेष तौर से अमित शाह के, जिनको कहा जा रहा है कि अब अक्टूबर नवंबर के आसपास आके वो लखनऊ में 2 से 3 दिन रहेंगे भी। उत्तर प्रदेश की एक एक विधानसभा, एक एक लोकसभा के बारे में अमित शाह को जानकारी है। जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर महीने 3 रैलियां प्रधानमंत्री की प्रस्तावित हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2022 में 300 के पार जो बीजेपी का लक्ष्य है। इसीलिए आपने देखा होगा जब केंद्र में विस्तार हुआ था तो अनुप्रिया पटेल जो ओबीसी चेहरे के तौर पर उनको मंत्रालय में जगह दी गई, कौशल किशोर दलित चेहरे के तौर पर, BL वर्मा, टेनी मिश्रा जो लखीमपुर खीरी के सांसद हैं उनको मंत्री बनाया गया। तो अलग अलग जाति समीकरण उस वक्त भी देखे गए थे। यूपी से 7 मंत्रियों को जगह दी गई थी, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में टोटल 15 मंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं प्रधानमंत्री को लेकर। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार का ये विस्तार हो रहा है। यहाँ भी जो 7 नए मंत्री बनाए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जाति से, तो यानी जाति समीकरण, सामाजिक ताना बाना का जो सामाजिक समीकरण होता है उसके मुताबिक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जिससे 2022 के चुनाव में विपक्ष कई सवाल न खड़े कर सके कि इस बिरादरी के लोगों को मौका नहीं दिया, उनको हिस्सेदारी नहीं दी गई। रवि, तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारने की कोशिश योगी सरकार की तरफ से है। बिल्कुल, ये जाति, धर्म, क्षेत्रीय सभी समीकरणों को साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है। क्या ये योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक होगा विधानसभा चुनावों से पहले? ये देखने वाली बात होगी यहां पर। अजीत, आप हमारे साथ बने रहें। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि योगी सरकार में आज 7 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। न्यूज 18 के अजीत सिंह की ये बड़ी खबर है कि फिलहाल योगी सरकार में 7 जगह खाली हैं। नियमों के मुताबिक यूपी सरकार में कुल 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि अभी योगी मंत्रिमंडल में कुल 53 मंत्री शामिल हैं, जिनमें 23 कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि 9 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं और 21 राज्य मंत्री हैं। यानी 7 जगह यहां पर खाली हैं। 7 नए सिपा सलार योगी की टीम में शामिल होने जा रहे हैं। अजीत, साफ तौर से 7 जगह खाली थी, यह आखिरी मौका था। राजभवन में तैयारियां भी वहां पर शुरू हो गई होंगी, क्योंकि अब जो अगला शपथ ग्रहण समारोह होगा वो तो विधानसभा चुनावों से पहले होगा। उससे पहले यह आखिरी बार हो रहा है, तो किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं? देखिए, बिल्कुल अंदर सामान्य मीडिया को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। जो नेशनल जो उनकी सरकारी मीडिया है उसी से फुटेज मिलेगा, लेकिन राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं, जो उनके अधिकारी हैं। जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। सरकार के भी कुछ अफसर हैं जो वहां पहुंचे हैं और तैयारियां की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिन मंत्रियों को, यानी जिन विधायकों को शपथ लेनी है या जो विधायक नहीं है उनको मंत्री बनना, जैसे जतिन प्रसाद अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है उनको। इसके बाद 4 विधान परिषद के पद खाली, उसमें जतिन प्रसाद का भी नाम शामिल होगा। 3 अन्य नाम भी संगठन से शामिल किए जाएंगे। तो जो मंत्री बन रहे हैं उसमें जतिन प्रसाद किसी भी सदन के सदस्य नहीं, तो उन्हें बाद में सरकार MLC बनाएगी। तो अंदर पूरी तैयारियां चल रही हैं। गेट नंबर 1 से राजभवन में राज्यपाल अंदर जा चुकी हैं, मीटिंग चल रही है, तैयारी चल रही है। जो मीडिया की, जो नेशनल सरकारी मीडिया है उसकी गाड़ियां अंदर पहुंच गई हैं, उसी से फुटेज मिलेगा। फिलहाल बाहर का जो राजभवन का गेट नंबर 2 है, यहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए और गेट को बंद रखा गया, क्योंकि अंदर कोई नहीं जा सकता। और यह भी कहा गया कि जो विधायक मंत्री बन रहे हैं उनको राजभवन बुलाएगा, यानी वो पहले ही पहुंच जाएंगे धीरे धीरे करके। और 1-2 विधायक जो है वो अंदर पहुंच भी चुके हैं। तो अब कुल मिलाकर ये कहा जाए तो कि रवि की सरकार का, योगी सरकार का जाति, क्षेत्र और 2022 वाला मास्टर स्ट्रोक सरकार ने चल दिया है। हर क्षेत्र, हर जाति से मंत्री बनाया जा रहा है। पहले भी केंद्र में बनाया गया, उत्तर प्रदेश में बनाया गया, और अब फिर एक बार ब्राह्मण चेहरा, दलित चेहरा, SC ST चेहरा, OBC चेहरा, इन सभी को शामिल किया जा रहा है मंत्रिमंडल में। साफ तौर से क्या ये मास्टर स्ट्रोक होगा, ये तो अगले विधानसभा चुनावों के बाद ही पता लगेगा। योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने कहा है कि वो पद और प्रतिष्ठा के लिए लोगों की सेवा करते रहेंगे और लोगों के हक के लिए लड़ते रहेंगे।
देखिए, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने समाज के हक हिस्से, इनके आरक्षण है, इनकी रोजी रोटी छीना गया है, ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ हैं, ये आज के दिन में 1 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, आज के दिन में कपड़े नहीं, घर नहीं है। इनके हक हिस्से संविधान में जो लिखा है, आरक्षण मझवार, गाँव, तुरैया, खरवार, बिलवार, खरकोली, उसकी लड़ाई के लिए है। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। तो जो भी नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, एक ही बयान सामने आ रहा है कि हमें पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए अजीत, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर से यहां पर जो 7 नए चेहरे शामिल किए गए हैं अजीत, उसमें साफ तौर से यह लग रहा है, एक जितिन प्रसाद जो ब्राह्मण जाति को उनका नेतृत्व करते हैं, बाकी सभी पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश साफ तौर से यहां पर की जा रही है बीजेपी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल रवि, क्लियर कर दूं कि सिर्फ पिछड़ों पर ही फोकस नहीं है। जो संजय गौड़ हैं वो अनुसूचित जनजाति के हैं, सोनभद्र के ओबरा से विधायक यानी SC ST पर भी फोकस है। पलटू राम जो बलरामपुर से विधायक हैं वो दलित वर्ग से आते हैं। संगीता जो हैं वो बिंद समाज से आती हैं। धर्मवीर प्रजापति कुम्हार समाज से आते हैं। संजय गौड़ जो हैं, संजय गौड़ गौड़ समाज से आते हैं। तो अलग अलग। जतिन प्रसाद जो हैं वो बाकायदा ब्राह्मण के बड़े चेहरे हैं। छत्रपाल गुर्जर हैं, वो गुर्जर समाज से आते हैं। तो 7 चेहरे 7 तरीके से हैं, यानी हर क्षेत्र में हर चेहरे को तवज्जो योगी मंत्रिमंडल में दिया जा रहा है। और इसके पहले भी उन्होंने जब 21 अगस्त 2019 को जब दूसरा विस्तार हुआ था, 23 कैबिनेट मंत्री बने थे, उस वक्त भी जाति और क्षेत्र को आधार को देखा गया था। और इस बार फिर चूंकि 2022 का चुनाव अभी बहुत ही 4 से 5 महीने बाकी है, दिसंबर से आचार संहिता शुरू हो जाएगी। 19 मार्च को पिछली बार सरकार बनी थी जब पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, दूसरा 21 अगस्त 2019 को हुआ और तीसरा आज हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहिए कि अब 22 वाला विस्तार हो रहा है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी जीत वाला विस्तार कर रही है। और इसीलिए हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोगों को शामिल किया जा रहा है। और साफ तौर से अजीत, जब भी विधानसभा चुनाव नजदीक होते हैं और कोई भी सरकार अगर कुछ भी कदम उठाती है, किसी भी तरह से इनॉग्रेशन होता है, कोई भी नया शिलान्यास होता है, मंत्रिमंडल में विस्तार होता है, कोई भी नई योजना आती है, तो उसे साफ तौर से विधानसभा चुनावों से जोड़कर ही देखा जाता है। ये जो विस्तार हो रहा है, 7 नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। निशाना 2022 विधानसभा चुनाव ही हैं। आम जनता तक मैसेज कैसे जाएगा कि हम विकास को आगे ले जा रहे हैं, सभी जातियों को साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है। देखिए, बिल्कुल अभी पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में जाति बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आप देखिए, प्रियंका गांधी हो, लखीमपुर खीरी में जब ब्लॉक प्रमुख चुनाव में विवाद हुआ, उन्नाव में विवाद हुआ, बहराइच में विवाद हुआ, अलग अलग जिलों में जब विवाद हुआ तो जाति को लेकर अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर मायावती ने कई बार ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि दलित समाज के लोगों का अपमान हो रहा। तो बीजेपी इस बात को जानती है कि उनको विधानसभा चुनाव में हो सकता है बहुत सारे दल एक होकर बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाए, तो इनको जवाब देने के लिए हमें जाति समीकरण को साधना होगा। और इसीलिए बीजेपी ने ये पूरी बाकायदा रणनीति बनाई। और आपको बता दूं, अभी जो 4 विधान परिषद के सदस्य के पद खाली हैं उसमें अलग अलग चेहरे, जतिन प्रसाद जो मंत्री बन रहे हैं, एक चेहरा तो ब्राह्मण होंगे जिन्हें विधान परिषद सदस्य बनाया जाएगा, क्योंकि मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर ही आपको किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो संजय निषाद जो कह रहे हैं कि हम अपनी जाति के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं लड़े, उनका भी नाम विधान परिषद सदस्य की जो दौड़ है उसमें बीजेपी ने शामिल कर रखा है। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल जो अपना दल से एक चेहरे को शामिल किया गया है। तो अलग अलग जो चेहरे हैं उनको जो 4 MLC पद बनाए जाएंगे उसमें उनको रखा जाएगा। तो अभी विधान परिषद के 4 सदस्य, इसके बाद जो लोकल असेंबली का चुनाव होना है यानी स्थानीय निकाय का, जिसमें विधान परिषद सदस्य चुने जाएंगे, 37 सदस्य चुने जाएंगे पूरे यूपी के, उसमें अलग अलग चेहरे शामिल किए जाएंगे। तो 22 से पहले एक एक करके बीजेपी क्रमवार अपनी जो समीकरण है उस हिसाब से आगे बढ़ रही है। और उसी का एक परिणाम है कि आज 7 नए चेहरे अलग अलग जाति से, अलग अलग क्षेत्र से मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। रवि और अजीत, जब भी नए मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, नए चेहरे शामिल किए जाते हैं, तो हमेशा देखा जाता है एक नाराजगी कई मंत्रियों में होती है जिनको जगह नहीं मिली है या जिनका पद वापस ले लिया गया है। हालांकि मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं हो रहा है, नए चेहरों को ही शामिल किया जा रहा है। किसी तरह से कोई नाराजगी, कोई ऐसी खबर?
देखिए बिल्कुल अभी तक इस तरह की कोई नाराजगी की खबर नहीं आ रही, क्योंकि बीजेपी ने सबसे एक एक करके बात किया होगा, क्योंकि संजय निषाद से खुद अमित शाह ने बात की थी, जेपी नड्डा ने बात की थी, मुख्यमंत्री ने बात की थी। तो एक बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की गई, कहीं कोई कोशिश न की जाए और सियासी विस्तार के तौर पर देखा जा रहा। तो अभी फिलहाल नाराजगी किसी की तरफ नहीं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जो मंत्री नहीं थे उन्हें मंत्री बना दिया गया है। उनके पति ऑलरेडी आशीष पटेल जो है वो विधान परिषद सदस्य हैं। संजय प्रसाद के जो बेटे हैं वो सांसद हैं, उनको भी एमएलसी बनाया जा रहा है। तो सबको जगह दी जा रही है। ओम प्रकाश राजभर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं या जो और सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर जो बीजेपी है वो एक एक करके सभी लोगों से, जो उनके सहयोगी दल है उनसे बात कर रही है। जो नाराजगी है वो नाराजगी ना, उस नाराजगी को लगभग दूर किया गया और संजय निषाद को भी बात की गई है। स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री सुनील बंसल है, मुख्यमंत्री खुद बात कर चुके हैं। तो अभी बहुत ज्यादा नाराजगी निकल कर नहीं सामने आई, लेकिन संजय निषाद ने देखा आपने, उन्होंने कहा कि हम ये लड़ाई हक के लिए लड़ रहे हैं, ना कि पद और प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं। रवि, साफ तौर से अजीत आप हमारे साथ बने रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी की सियासत की आज की ये बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है, 7 नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनावों से पहले क्या योगी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक होगा, ये तो चुनावों के बाद नतीजे ही बताएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात हार्पिक और न्यूज 18 की पहल मिशन पानी की। पीएचडी की एक छात्रा और आपको बता दें कि रटजर्स यूनिवर्सिटी स्कॉलर जो बोस्टन में पली पड़ी हैं, कैसे बदल गए आखिर उनके रास्ते, कैसे वो उत्तर प्रदेश के गांव में एक सैनिटेशन वॉरियर बनकर उभरी हैं। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसके अद्भुत प्रयासों और आधुनिक नजरिए ने लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। Hi, my name is Marta Van Duzer Snow. I've been working in India for the last 8 years on innovations in rural development, mostly in villages in UP. I've been living in India for the last 9 years, and I was connected to UP through the Rajiv Gandhi Charitable Trust, where I was volunteering for 4 years. When I first arrived to village, we did a survey, a household survey, asking every home what they want for their community and for their home. And almost everyone in that survey, this was back in 2013, answered toilets. So I started working on toilets because there was an expressed need. And then the very next year, Swachh Bharat mission started. An evapotranspiration toilet, it's a 30-plus-year-old model, popular in North and South America. And I think the single biggest advantage of this model is that it offers 2 things. On-site treatment for the household waste, so there's no need to bring that waste somewhere else to treat. And secondly, the toilet tank cleans itself, which is a big issue and concern for rural households. It's low-cost model. Each unit costs approximately $12,000 to construct. So far in the last 8 years, we've built more than 500 toilets in 7 states in India, in more than 30 villages. The understanding of impact changes over time. In the short term, I've seen so much positive response both with the women and the children in the village, and it's amazing to see the transformation that's happened through Swachh Bharat, a new commitment, understanding, and appreciation for the value of sanitation. Swachhta